नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन और दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य आखिर किस दल में शामिल हो सकती हैं, इस बात पर लगातार चर्चाएं होना। जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही सीधे तौर पर यूपी में बीजेपी की हार और देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं पर बड़ा प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है। चाहे बात मायावती की कर लीजिए, चाहे अखिलेश यादव की कर लीजिए, चाहे तमाम ऐसे चेहरों की कर लीजिए जो उत्तर प्रदेश से अलग तमाम राज्यों में इस वक्त अपनी पहचान बनाने के प्रयास में है। देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरते नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए कि इस वक्त अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य आखिर किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं, किस दल में शामिल हो सकते हैं, इस बात पर लगातार अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब चरम पर पहुंच चुकी हैं। देखा जाए तो उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव से पहले जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, इन 10 सीटों पर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन कर सकती है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया था, लेकिन पार्टी के गठन के बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विकास करना कहीं ना कहीं मुमकिन ना हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की हार कहीं ना कहीं देखते नजर आए, या सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो स्तर था वो गिरता नजर आया। कुशीनगर की सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे थे, हुंकार भरते नजर आए थे, चुनाव लड़ते नजर आए थे, लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उस सीट पर नहीं जीत पाए, तीसरे पायदान पर आए और कहीं ना कहीं उनका नाम छिटकना या फिर राजनीति में एक बड़ी चर्चा के रूप में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम को आगे रखना तमाम ऐसे मुद्दों को इस वक्त दर्शाता नजर आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो मायावती के साथ शामिल हो सकते हैं, उनके दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं और उपचुनाव में किसी सीट से टिकट भी ले सकते हैं। गठबंधन में उपचुनाव के आखिर मायावती यानी बसपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, या सीधे तौर पर 10 की 10 सीटों पर लड़ती नजर आती है, तो आखिर किस सीट से किसको उतारेगी, इस पर भी चर्चाएं तेज है। हाल ही में मायावती ने अपने चुनावी प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ चले जाते हैं तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य क्या अखिलेश यादव की पार्टी में जाकर शामिल होती नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने संघमित्रा को टिकट नहीं सौंपा था। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आला कमान ने संघमित्रा का टिकट काट लिया था, जिसके बाद चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं कि संघमित्रा मौर्य भी पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं, दल बदल सकती है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर स्वामी मौर्य और संघमित्रा मौर्य क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए